हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर ए.के. सिंह और आज फिर हम EMRS की लाइब्रेरी साइंस की मैराथन को देखेंगे। और EMRS लाइब्रेरी साइंस की मैराथन में आज हम देखेंगे फिर से दोबारा क्वेश्चन। और आज हमारा क्या होना है, नेक्स्ट चैप्टर, यानी कल से हमारा नेक्स्ट चैप्टर शुरू होना है। तो आज हम क्या है, जितने भी हमारे लाइब्रेरी साइंस के जो चैप्टर चल रहा था सातवां, और सातवें चैप्टर के यानी सातवें चैप्टर के हिसाब से हर चैप्टर में आपको 100 क्वेश्चन मिलने हैं। तो हर चैप्टर का आप क्या है, चैप्टर के वाइज आपको क्वेश्चन मिल रहे हैं चैप्टर वाइज, और जिससे आपका क्या हो, सारे टॉपिक क्लियर हो जाए और सारे टॉपिक के क्वेश्चन भी मिल जाए। भाई थ्योरी पढ़ ली, टॉपिक के क्वेश्चन आंसर भी मिल गए, और इससे क्या होगा, इससे आपकी बेहतर तैयारी होगी। इसलिए हर चैप्टर में 100 क्वेश्चन उठाए गए हैं और कहीं से भी उठाए, यानी कि ये मान लीजिए आपके MPPCS, UGC नेट, उसी हिसाब से चैप्टरों से क्वेश्चन भी उठाए हैं, यानी टॉपिक्स वाइज क्वेश्चन आपके 100। यानी आज क्या है, सातवां टॉपिक है और सातवें टॉपिक में क्या है, जो क्वेश्चन बचे हुए हैं उनको कवर करेंगे, जिससे हम कल नया चैप्टर के क्या करें, नए टॉपिक के क्वेश्चन शुरू कर सकें। ठीक है बच्चों। और दूसरी बात, आज आपको क्या है, UGC नेट लाइब्रेरी साइंस की और UGC नेट पॉलिटिकल साइंस की और राजस्थान की आपको वीडियो नहीं मिल पाएगी, क्योंकि आज थोड़ा सा मैं भी अपने यानी कि एक्स्ट्रा वर्क में था, तो इसलिए आपको वो डिटेल्ड वीडियो नहीं दे पाऊंगा। और डिटेल्ड वीडियो मुझे घास काटने की तरफ से वीडियो नहीं देने की, क्या नाम, आपको चुटकियों में क्या नाम 4-5 चीज़ें बताई और अपना पल्ला झाड़ के टॉपिक ख़त्म कर दिए। मेरे को वो चाहिए जो बिल्कुल आपको समझ में आ जाए, और यानी कि डिलीवर पूरा का पूरा आपके पास जो नॉलेज है वो पूरी अच्छी तरह डिलीवर हो। इसलिए मैं यानी कि अगर टॉपिक को यानी कि कुछ भी दिक्कत होती है, या कुछ भी, जैसे एक तो दिक्कत होती है मुझे कि अगर मैं कभी क्या हो इमरजेंसी के लिए बाहर जाऊँ, दूसरा है नेट ना आए। बस यही दो दिक्कत है कि मुझे एकदम बाहर जाना पड़ जाए या फिर कहीं से नेट की दिक्कत हो, इसलिए वीडियो आपकी हो जाती है, नहीं तो आपको रेगुलर वीडियो मिल रही है आज का। ठीक है बच्चों, चलिए तो शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन आंसर सीरीज़ को। जो अभी जो क्वेश्चन आंसर चली है उसका आज का है लास्ट है, और लास्ट के बाद फिर कल से नए टॉपिक के क्वेश्चन आंसर शुरू होंगे। चलिए तो देखते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, यानी पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला आपका इंडेक्सिंग ट्रांसलेशन है, दूसरा है ट्रांसलेशन रजिस्टर्ड इंडेक्स, फिर आता है वर्ल्ड ट्रेड इंडेक्स और कॉमनवेल्थ, यानी कि कॉमनवेल्थ ऑफ इंडेक्स अनपब्लिश्ड। तो इसमें कैसे कैसे आ जाएगा, यानी अगर इसे लेके चलें तो सबसे पहले आपका इंडेक्सिंग ट्रांसलेशन है, तो आपका ये आ जाएगा यूनेस्को। ये कहाँ चला जाएगा, यूनेस्को। एक मिनट, ये आ गया पहले का तीसरा। फिर इसके बाद क्या है आपका ITC, यानी कि आ जाएगा ITC शिकागो, फिर आपका NTC, फिर आपका ITC दिल्ली, दिल्ली बोल रहा हूँ, ITC ड्राफ्ट नीदरलैंड 3 नंबर आ जाएगा, और ये हो जाएगा 4 नंबर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। और आज आपके यानी कि वही आपका हर चैप्टर में 100 क्वेश्चन है, तो ये है 10 ही क्वेश्चन मिलेंगे, 10 का आसपास, तो आपको देख लेने। चलिए, निम्नलिखित को उसके स्थापना वर्ष के अनुसार व्यवस्थित करिए। स्थापना वर्ष के अनुसार व्यवस्थित करना है, तो स्थापना वर्ष के अनुसार सबसे पहले क्या है, सबसे पहले आपका कौन सा आ जाएगा, आपका आ जाएगा DILNET, यानी कि डेवलपमेंट लाइब्रेरी नेटवर्क। और ये कब आया था, आपका 1992। क्या है, डेवलपमेंट लाइब्रेरी नेटवर्क। फिर इसके बाद क्या है, सरनेट, तो ये क्या है सरनेट, और सरनेट कब आया था, 1986। साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च नेटवर्क, लिख लीजिए, साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च नेटवर्क। ठीक है, फिर इसके बाद क्या है, इसके बाद आ जाएगा मैनलिबनेट, यानी कि ये आ जाएगा, ये आपका कब है, 1993। और 1993 1992 के बच्चे बहुत होंगे, तो इसकी आपको पता भी होना चाहिए। फिर आपका आ जाएगा एडीनेट, ये क्या है, ये आपका आ जाएगा 1994। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। और ये निस यानी कि निससेट से सहयोग से है, यानी कि जो आपका लास्ट वाला है ये है एडीनेट, क्या है निससेट, यानी कि NISS निससेट से के सहयोग से चलता है। ठीक है, आपको समझ में आ गया।
चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है आपका, अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इन लाइब्रेरी इज, यानी लाइब्रेरी नेटवर्क, यानी पुस्तकालय नेटवर्क निम्न में से कौन सा है। अब पुस्तकालय नेटवर्क आपको कौन सा पता है? देखो, पुस्तकालय नेटवर्क की कहानी आपको मैंने बता चुकी है कि जब भी आपको पुस्तकालय नेटवर्क आए तो इम्प्लीमेंट तो है ही, यानी कि इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क। फिर आपका OCLC, OCLC की फुल फॉर्म क्या है बताओ? OCLC की फुल फॉर्म मैंने कई बार करा चुकी है, ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर। ठीक है, क्या है? ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर। ठीक है, तो ये हो जाएंगे दोनों आपके। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 94। अरेंज द फॉलोइंग करना है, निम्नलिखित में से यानी कि अरेंज द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू ईयर। तो अब आपका सबसे पहले कौन सा आएगा, यानी कि आपका आ जाएगा NIC, यानी NIC कहाँ है? NIC आपका हो जाएगा 1976। फिर आपका कौन सा आ जाएगा बताइए? सेकंड नंबर पे कौन सा होगा? ये हो जाएगा CDONT। ये क्या है? सेंटर ऑफ डेवलपमेंट एंड टेलीमेटिक, यानी कि लिख लेता हूँ द सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स। ठीक है, और आया कब ये? 1984। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आपका CDONT ये आपका आ गया। फिर आपका कौन सा आएगा? इसके बाद कौन सा आएगा? इसके बाद आएगा IRNET। IRNET की फुल फॉर्म क्या है? एजुकेशन एंड रिसर्च नेटवर्क। क्या है? एजुकेशन एंड रिसर्च नेटवर्क। और ये कब आया? 1980। ठीक है, इसके बाद क्या आएगा? CDEX। तो ये क्या है? सेंट्रल, यानी सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड। ठीक है, ये हो जाएंगे। और आया कब ये? 1988 में। ठीक है, और मुख्यालय कहाँ है? पूना में इसका। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है? 95 का कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑर्गेनाइजेशन आर इन्वॉल्व इन प्रोवाइडिंग ट्रांसलेशन सर्विस। तो प्रोवाइडिंग ट्रांसलेशन सर्विस में आपका कौन सा आ जाएगा इसमें? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका निस्केयर होता है, निस्केयर तो है ही। और दूसरा कौन सा होगा आपका? यानी कि ISLIC। ठीक है, ये हो जाएंगे दोनों। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 96 देखते हैं। 96 क्या कह रहा है? मैच द फॉलोइंग। ETC का क्या होगा? ETC का होगा आपका नीदरलैंड। ठीक है, NTC का क्या है? NTC बताओ? NTC है US। BLLD हो जाएगा, बेल्ट हो जाएगा UK, और निस्केयर हो जाएगा आपका इंडिया। ठीक है, यानी कि ETC कहाँ हो गया? ETC कहाँ चला गया? नीदरलैंड 1 नंबर, ये आपका 2 नंबर, ये आपका 3 नंबर, और लास्ट आपका 4 नंबर। ठीक है, आधे क्वेश्चन इस तरह क्वेश्चन आ चुका है, तो इसलिए ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 97 देखते हैं। 97 क्या कह रहा है आपका? और ये क्वेश्चन मैंने 97 वाला करा भी चुका है। तो आपका यानी पहला तो आपको पता ही होगा सबको कि पहला किससे जुड़ेगा, यानी कि पहला किससे जुड़ जाएगा आपका? पहला आपका सबको पता है कि निस्केयर से जुड़ेगा, यानी कि निस्केयर से जुड़ेगा। दूसरा जनरल इन्फॉर्मेशन ऑफ मैनेजमेंट, यानी जनरल इन्फॉर्मेशन ऑफ मैनेजमेंट किससे जुड़ेगा? ये जुड़ेगा पहले नंबर से, यानी बेंगलोर से जुड़ जाएगा। SCRE यानी SRELS। ठीक है, अब फिर इसके बाद क्या है आपका? ये आ जाएगा PN, यानी कि लखनऊ पे जुड़ जाएगा। तीसरा नंबर आपका हेरल्ड लाइब्रेरी 3, और लास्ट बचा है लाइब्रेरी, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
लाइब्रेरी यानी दिल्ली लाइब्रेरी एसोसिएशन यानी कि 4 नंबर। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन यानी कि इस तरह क्वेश्चन जो है यूजीसी नेट में आता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है, 93 क्या कह रहा है, यानी कि इन्फ्लिमनेट यानी कि इंटीग्रेटेड इंटीग्रेटेड ई कंटेंट कह रहा है ये। अच्छा, इन्फ्लिमनेट इन्वाइटेड फॉर द इंटीग्रेटेड ई कंटेंट पोर्ट गेटवे टू ऑल लर्नर्स इन नेम्ड यानी इंटीग्रेटेड ई कंटेंट पोर्टल गेटवे टू ऑफ लर्नर्स हेतु इन्फ्लिमनेट पहल का नाम क्या है। तो इन्फ्लिमनेट के पहल का नाम क्या है, वो है इसका नाम ई आचार्य। ध्यान रखना ई आचार्य, पीजी बहुत सारे बच्चे पीजी लगा देते हैं इसमें। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित को उसके स्थापना वर्ष से क्या करो, क्रम से लगाओ। स्थापना वर्ष के क्रम से लगाना है तो सबसे पहले आपको पता ही है आपका हो जाएगा, यानी कि यह आ जाएगा रिलेन यानी कि 1975। फिर इसके बाद आगे जैनिन यानी कि आपका हो जाएगा ऊपर 1984। फिर इसके बाद क्या है आपका डिसनेट यानी कि डिसनेट कब आया आपका, बताओ। डिसनेट और डिसनेट के बाद आपका इंडोनेट यानी कि 1986। ठीक है, चलिए यानी पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर और चौथा नंबर। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर लास्ट देखते हैं, क्योंकि हर चैप्टर में मैंने 100 ही क्वेश्चन रखे हैं आपके, जिससे क्या हो आप सभी को 100 क्वेश्चन हो के एक तरह से सीरीज भी मिल जाए और चैप्टर वाइज सारी चीज़ें मिल जाए। विद्वान इन्फ्लिमनेट है क्या है भाई, आप ये बताओ। जो सॉफ्टवेयर है यानी विद्वान है वो क्या है, एक डाटाबेस है। क्या है, डाटाबेस है, यानी विशेषज्ञ का डाटाबेस है और राष्ट्रीय स्तर पर शोधकर्ताओं और वैज्ञानिकों को नेटवर्क प्रदान करता है। यानी कि क्या है, एक नेटवर्क डाटाबेस है, एक डाटाबेस है जो नेटवर्क एंड रिसर्च क्या है, साइंटिफिक स्किल और नेशनल लेवल का है। ठीक है, चलिए समझ गए होंगे, यानी कि आपके जो क्या है ये पूरे क्वेश्चन हो गए, और क्वेश्चनों में अब कल से क्या होना है, नेक्स्ट चैप्टर शुरू होना है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद है। वीडियो पसंद है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू। और हाँ, आज आपको यूजीसी नेट की और राजस्थान की जो है यानी यूजीसी नेट पॉलिटिकल और यूजीसी नेट लाइब्रेरी की वीडियो नहीं मिलेगी, क्योंकि उसका जो टॉपिक है वो आसानी से आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए उसकी क्लास होगी लंबी, और लंबी क्लास होगी तो लंबी क्लास में आपको बहुत ही आसानी से टॉपिक को समझाना पड़ेगा। और टॉपिक को समझाने का मतलब ये है कि आपकी क्लास थोड़ी सी लंबी होगी, और लंबी होने का मतलब ये एक कॉन्सेप्ट जो है आपका जो है पूरा का पूरा क्लियर करा जाए, इसलिए थोड़ी सी। और वैसे भी आज आपको क्लास कम ही मिल पाएगी, क्योंकि मैं भी तो बाहर से आया तो इसलिए बिजी था मैं, यानी कि बिजी की वजह से आपको क्लास नहीं मिल पाएगी, इसलिए आपको 3 ही क्लास मिलेंगे आज। ठीक है, तो 3 क्लास आपकी जो है कल मिलेंगे। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।